क्या साधु कभी मांगता नहीं, गुहार नहीं लगाता या प्रार्थना नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज यही सुनेंगे बहुत सुप्रसिद्ध कबीर साहब से। कबीर साहब किस तरह अर्ज लगाते हैं, किस तरह अपनी अर्जी लगाते हैं ऊपर वाले के सामने। उनके प्रार्थना में भी इतना तर्ज और इतनी रिक्वेस्ट है, अर्जी है, इस कदर भा गई मुझे कि मैंने चाहा कि आपको शेयर करूं। कबीर दास का एक सुप्रसिद्ध दुआ है। कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं न साधु भूखा जाए। अब इस दोहे से कबीर साहब क्या समझाना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं, कबीर दास परिवार वाले थे, उन्होंने शादी की थी, उनके बच्चे थे। कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब मुझे इतना दीजिए कि मेरा घर परिवार का लालन पोषण मैं कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद भूखा ना रहूं। कबीर साहब खुद के लिए अर्जी लगा रहे हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, और कोई साधु अर्थात कोई मेहमान, कोई साधु, कोई पंडित, कोई भी मेरे दरवाजे आए, मेरे घर आए, वह भी भूखा ना जाए। कितनी मतलब आस्था से भक्त अपने भगवान से गुहार लगा रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि भक्त अपने भगवान से, भक्त अपने प्रेमी से गुहार नहीं लगा सकता, मांग नहीं सकता। लेकिन तर्ज देखिए, अर्ज देखिए, कितना मतलब गहरी बातें इतने आसानी से कह दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा रहूं ना कोई साधु भूखा जाए। इतना ही दें जितना मेरा लालन पालन में ज़रूरत मुताबिक मेरी हर चीज़ पूरी हो जाए, मेरी, मेरे परिवार की और मेरे जो घर में मेहमान आते हैं उनकी, साधु संगी जो भी शिष्य या जो भी उनके घर में आते हैं, उन सबका पेट भर जाए। मतलब भक्त अपने भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरी हर ज़रूरत पूरी करे। तो ऐसा कथन बिल्कुल गलत है कि साधु संत मांगते नहीं हैं, लेकिन उनकी मांग में भी एक अर्ज है, एक ज़रूरत है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल हटा दीजिए। भक्त अपने भगवान से, अपने प्रेमी से, परमात्मा से प्रेम पूर्ण एक निवेदन कर सकता है, जहाँ उसकी ज़रूरतें भी शामिल हो सकती हैं, किसी के लिए स्वास्थ्य भी शामिल हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ शामिल हो सकती है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल हटा दीजिए कि भगवान से मांगना बुरा है। कबीर साहब का ये दोहा ये बात की क्लैरिटी देता है कि जहाँ आपका परिवार है, आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपकी गुहार जो आप लगाते हैं ईश्वर के सामने, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं जब आप मांगने में उतारू हो जाते हैं, तो आप क्या, ऊपर वाला भी हमसे निराश हो जाता है। तो इसकी गहराई समझें और अपनी ज़रूरतों का ख्याल करें कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे परिवार की ज़रूरत क्या है। आत्मवंदन मित्रों।